right. So we have reached Bangalore as we are covering the Karnataka Assembly Elections 2023, and I'll tell you one thing, I'm loving this attire by the way. Well, now as the Karnataka Assembly election comes to an end, the campaign comes to an end, all road lead to the capital city of Karnataka, that is Bangalore, where I have reached. हम लोग अलग अलग पार्ट्स में गए कर्नाटका के. Now we have come to Bangalore to check what is the mood of Bangalore. Bangalore की जनता का मूड क्या है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे बेंगलोर की जनता वोट डालने वाली है. बेंगलोर आईटी हब कहा जाता है देश का, तो आईटी में काम करने वाले लोगों से भी लिहाजा हम लोग बात करेंगे, मिडिल क्लास लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे उनके कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे वो लोग वोट डालने वाले हैं. नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए, कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिएगा. क्या करते हैं, 3 आवर मोदी जी आ गया रोड पे, तो 3 आवर खड़िया कितना लॉस हुआ हम लोग को. 4 आवर हम लोग रिक्शा चलाते हैं. अभी बारिश का मूवमेंट है बेंगलुरु में. जो पहले वाला दिन था वही अच्छा था. वो अच्छा था जो कांग्रेस के. बीजेपी अच्छा काम नहीं किया क्या 5 साल में इधर? काम किया है, देश बेचने का काम किया है. We are doing well. You're not happy with the BJP? I am not happy. You don't want BJP to push Hindutva? That I don't want. Like no regional politics should happen. कैसा दिया है का? 20 रुपीज 1 पीस. 2 दे दो हमको, 2. इसमें मसाला लगा देना. इलेक्शन कौन जीत रहा, बीजेपी इष्टा कि कांग्रेस इष्टा? हाँ, कोई भी नहीं आता. कोई भी नहीं आता. कोई तो आता. आपको कौन पसंद है? अच्छा, दिक्कत क्या क्या है इधर? इसको इधर रख दो, अभी हम लेंगे. दिक्कत इधर क्या क्या है? आप कहाँ से हो? इधर कैसे? इधर का ही हो? हाँ. इधर क्या प्रॉब्लम है बेंगलोर में? क्या प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी वाला बना दिया ना. बीजेपी वाला आए अभी, तो अभी फिर से इलेक्शन होगा. कौन किसको चाहता है आप? कौन आए? कोई भी नहीं आता. कोई भी नहीं आता, ना बीजेपी ना कांग्रेस. कांग्रेस भी आता ना, जेडीएस आता ना. हाँ, आए तो कांग्रेस आना. आए तो कांग्रेस आए. बीजेपी कांग्रेस कुछ भी नहीं मालूम है. कुछ भी नहीं पसंद. क्या दिक्कत है इधर करना? बेंगलोर में क्या प्रॉब्लम आप लोगों को होता है? बेंगलुरु का क्या प्रॉब्लम नहीं, कहाँ से मनी प्रॉब्लम. मनी प्रॉब्लम. आप कहाँ से हो? हाँ, चित्रदुर्ग में. हाँ, चित्रदुर्ग. इधर कर्नाटका से ही हो? कर्नाटक. आप क्या करते हो? अच्छा, इधर ये चाय वगैरह इधर यहाँ पे टूरिस्टों लोगों को. हाँ, टूरिस्ट. आपका कितना इनकम होता है एक दिन में? ज़्यादा अभी बीसी आता. हाँ, बोलो बोलो. कम है, जास्ता नहीं होता. 200 400 बस. कांग्रेस तो आता है, कंफर्म कांग्रेस आगे खड़ा है. कांग्रेस की सरकार बन रही है सही इधर, है. आप उसको वोट दे. हम लोग पूरा जमाने बीजेपी ने से अच्छा काम नहीं किया. क्या कर दिया सर, लॉकडाउन में क्या किया? छोटी बात बोलता, हम लोग रिक्शा चलाते हैं. हाँ. अभी रिक्शा का देखो, जो बिजनेस चलेगा तो हम लोग बीबी बच्चे लोग को पालता है. नहीं चलेगा तो क्या करते हैं. 3 आवर मोदी जी आ गया रोड पे, तो 3 आवर खड़िया कितना लॉस हुआ हम लोग को. 4 आवर हम लोग रिक्शा चलाते हैं. अभी बारिश का मूवमेंट है बेंगलुरु में, तो लॉकडाउन में जो इधर बेंगलुरु में कितना करोड़ हुआ, कोई आया नहीं. जो अभी इलेक्शन बोल के मोदी जी बेंगलुरु आ रहे हैं, तो फायदा क्या हो रहा है? तो उनके रैली से जो भीड़ होता है उससे आपको लॉस हो रहा है. हम लोग को वही होता है ना, हर जगह जो गली गली बंद कर रहा है, तो रिक्शा नहीं जा सकता. आमलेस 3 आवर में बैठा है, आमलेस वाला जो परेशानी में रहता है, तो आदमी लोग को फायदा हो रहा है, तो लॉस क्यों कर रहा है? हाँ. अभी आए, आपका काम आ रहा है, तो पब्लिक को जाने के लिए जगह छोड़ के आप लोग जा सकते हैं ना. तो पब्लिक को सडनली बीच पे रोड उड़ा के इधर से भी उधर, इधर से भी उधर, आप लोगों को हम लोग को बहुत हाँ. लॉस हो रहा है. अभी मोदी जी क्या है, आ रहे, हाथ हला रहे, चले जा रहे. कांग्रेस को वोट किस लिए देंगे आप? हम लोग को कांग्रेस कुछ करा है इधर बेंगलुरु में, बहुत कुछ करा. लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ इधर. अच्छा, बहुत कुछ करने से पहले कुछ हो रहा था, अभी कुछ नहीं हो रहा. अभी कुछ नहीं हो रहा है. कुछ यहाँ पे नहीं एक होता. स्टूडेंट भी हमारे साथ है, ये भी कुछ बोलना चाह रहे थे. क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनेगी बेंगलोर में? भाई मैं पहले बार वोट कर रहा हूँ. हाँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ. अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम वोट है ये. कांग्रेचुलेशंस. यस, थैंक यू. यू हैव बिकम अ रिस्पांसिबल सिटीजन नाउ. मेरा एक ही तरह का है कि मैं थोड़ा सा सोच समझ के वोट करना चाहता हूँ. किसको वोट करेंगे आप? मैं वो नहीं बता सकते हो. हाँ, ओके. अच्छा, आपको लगता है क्या किसका गवर्नमेंट बनेगा कर्नाटका में अब की बार? वो मुझको ये कि मेजॉरिटी किसको भी नहीं आता है. नहीं आएगा. हंग असेंबली. हाँ, असेंबली आता है. आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 साल में अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा किया है या नहीं किया? बसवराजी बोम्मई की जो गवर्नमेंट है, थोड़ा सा काम किया है. सब. हाँ,
सभी लोग काम करता है हाँ। उसमें थोड़ा सा कौन कौन बहुत अच्छा काम करता है उसको वोट करना है। उसको वोट करना है। आप नहीं बताएंगे लेकिन किसको वोट करना है? इस बार हमारा गवर्नमेंट बनेगा, कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगा। कांग्रेस का कांग्रेस गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनेगा। बनेगा। क्यों कांग्रेस का गवर्नमेंट? नहीं, बीजेपी नहीं चाहिए हमारे को। सिलेंडर BJP कितना है नहीं अभी? अभी से हाँ। सिलेंडर कितना है अभी? महंगा हो गया है। कितना? 1100 रुपया। 2006 में कितना था? टिप्स अलग देना 50 रुपया। टिप्स अलग देना 1250 और रुपया। रिक्शा का भाड़ा अलग कितना हो गया? 2006 में कितना 150 था? कितना? 2006 में कितना था? 600 रुपया था। मोदी जी क्या किया हमारे को? डबल कर दिया सिलेंडर। डबल कर दिया। बेटी बचाओ करके बोल के पूरा साइकिल चला रहा हमारा। हाँ, अभी किसको वोट देंगे बोलो? इसलिए आप कांग्रेस अभी हमारे जगह पे आपको रख के देखो, नहीं महंगाई हो गया, एलपीजी बहुत महंगा बहुत हो गया। महंगाई हो गया है। हम्म। हमें महंगाई में मोदी जी नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिएगा। मोदी ओके। जी, हाँ, एक काम कर सकते हैं वो, एक ही काम कर सकते हैं। क्या? कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। ओके, चलिए, ये नाराज हैं बीजेपी गवर्नमेंट से काफ़ी एलपीजी का सिलेंडर को लेकर। जैसा हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि 1200 रुपये तक का एलपीजी का रेट चला गया है, तो इसलिए लोग काफ़ी नाराज हैं। किसको वोट देंगे इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देंगे। किस लिए कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस अभी मतलब अच्छा दिन नहीं चाहिए हमको, पहले वाला दिन ही चाहिए। अच्छा दिन नहीं चाहिए जब बीजेपी बोल जो रही है? पहले वाला दिन था वही अच्छा था। वो अच्छा था जो हाँ, कांग्रेस के। हाँ, बहुत बीजेपी अच्छा काम था। नहीं किया क्या 5 साल में इधर? काम किया है, देश बेचने का काम किया है। आओ। हाँ, एयरपोर्ट बेच दिया, सभी चीज़ बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अभी इतना नहीं है, बेचने वाला आदमी नहीं चाहिए। 75 साल में जो काम हुआ उसको बेचने का काम नहीं, किया इधर मोदी जी। बैंगलोर में क्या अच्छा किया बीजेपी ने? क्या दिक्कत है इधर बैंगलोर के लोगों हो को? गया, 2-2.5 साल 3 साल हो गया ना। अभी इस टाइम का फैसला से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या अच्छा काम किया तो है। आपको लगता है कांग्रेस का सरकार? 100% आएगा, कांग्रेस आएगा। सिद्धारमैया जी भी नहीं फिर? एकदम कांग्रेस का ही सरकार आएगा, बिल्कुल 100% कांग्रेस का सरकार आएगा। और इधर बेंगलुरु में ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी बोलते हैं कि हिजाब का प्रॉब्लम चलता है, हिजाब को लेके टेंशन रहता है, और इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके टेंशन रहता है। आपको लगता है इन सब चीज़ों पे नहीं, वोट देखिए डालेगा आपके हमारा वालों? देश जो है ना, वो सबको लेकर के चलने वाला देश है पूरा। मतलब जो संविधान बना था ना, जो पूरा मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब लड़ रहे थे 1947 में, तो उस वक्त सब मिल करके बैठ करके संविधान बना रहे थे। उस टाइम सोच करके जो संविधान बनाया ना, तो इसीलिए बनाया कि सब मिल करके कैसे रख सकते हैं। अगर कोई इसको तोड़ने का कोशिश करेगा तो खुद ब खुद टूट जाएगा। So I am at Botanical Garden. Botanical Garden is another tourist attraction in this beautiful city Bangalore. यहाँ पे आके I'll speak to the people कि लोगों का क्या मत है बेंगलोर में, खास तौर पर जो प्रॉब्लम्स है, किन प्रॉब्लम्स के आधार पर बेंगलोर की जनता वोट डालने वाली है। हमने विधानसभा के बाहर लोगों से बात की, अब यहाँ पर भी एक बार लोगों से जानते हैं कि इलेक्शंस को लेके बेंगलोर की जनता का मूड क्या है। तो मेरे साथ यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन में 2 युवा हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने हमसे बात करते हुए बताया यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब इनकी क्या समस्याएं हैं बेंगलोर में वो जानते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? दीपांशु पटेल। दीपांशु, आपका नाम क्या है? अंशुमन रविराज। अंशुमन रविराज, बहुत सुंदर नाम है आप दोनों के। क्या दिक्कत है बेंगलोर में? आप लोग कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हो, है ना? तो कब से रह रहे हो इधर आप लोग? ये चौथा साल है। चौथा साल है। 4 साल हो गए बेंगलोर में। कैसा लगा बेंगलोर? ठीक है नेचर वाइज, लेकिन ट्रैफिक प्रॉब्लम है इधर काफ़ी ज़्यादा। हाँ, रूम्स नहीं मिलते जल्दी। हाँ, रूम्स का बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत, थोड़ा डिटेल में बताओ यार। बैचलर्स को रूम नहीं मिलते हैं। बैचलर्स को रूम नहीं देते हैं इधर? क्यों? जल्दी नहीं देते। क्यों? होगा कुछ, अब हमें भी नहीं पता चलता। लोग ऐसी मेंटलिटी है कि अगर नॉर्थ साइड से लोग आते हैं स्टूडेंट्स कर खासकर, तो उनके लिए अलग प्राइस पॉइंट रहता है। साउथ वाले रहते हैं उनके लिए अलग प्राइस पॉइंट रहता है। अच्छा, नॉर्थ के लोग जो दिल्ली यूपी बिहार से आएंगे उनको महंगा देंगे। महंगा देंगे। कितने का रेंट देखते हैं भाई? अब आप सोच के देखिए, आपसे मैं पूछता हूँ, हाँ। 2 BHK का रेंट आप कितना सोचते हैं कितना होता है? यार हमारे दिल्ली में तो नॉर्मल ही रहता है, उधर 15, 16, 17 में मिल 15, जाता 16, है। हाँ। 17। वही 2 BHK अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन लेगा उसको पड़ेगा वो अराउंड डबल प्राइस 10,000 के करीब नॉर्मल, अगर यहाँ के लोग लेंगे साउथ वाले। अच्छा, जो लोकल है लोकल उसको 10,000 रुपये में मिल जाएगा। 10,000 डिपेंड करता है एरिया वाइज। अच्छा। हमारे और एरिया हम लोगों को नॉर्थ से अगर कोई आके लेगा तो वही रूम का प्राइस पड़ेगा 14,000 15,000 एज ए बैचलर स्टूडेंट्स को। महंगा कर देंगे महंगा कर उसको देंगे। उनके लिए। आओ, उनको लगता है कि उधर से आ रहे हैं तो पैसा लेके आ रहे हैं।
अच्छा, तो इसलिए ये इम्पार्शियलिटी है रूम रेंट्स। क्योंकि हाँ जैसे नॉर्थ साइड से जो आते हैं ना, हाँ वो मोस्टली कॉमेड के एग्जाम्स वगैरह देकर आते हैं, तो हम्म। उनका कोटा होता है, तो उनकी फीसेस वगैरह ज़्यादा रहती है, कॉलेज फीस डबल फीस है। डबल फीस रहती है। हाँ, जो जो यहीं लोकल का यहाँ लोकल पे एग्जाम होता है ना, देंगे ना। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनकी फीसेस उनकी फीस कम कम रहती है। रहती है, हाँ, हाफ रहती है। तो जिसकी फीस कम है उससे कम पैसा लो, जिसकी ज़्यादा है उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। हमें लगता है कि ये लोग उधर से आ रहे हैं तो मोटा माल लेके आते होंगे, हाँ, बस तो इसी- निकाल लो इनसे पैसा। निकाल आप लो लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? कौन से कॉलेज में आप जैसे लोग? मेरा मेजर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन बीटेक कर रहे हैं आप। इलेक्शंस आ रहे हैं, हम लोग यहाँ इलेक्शन कवर करने आए। कोई एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों की एज के हिसाब से, जो यंग लोग हैं उनके हिसाब से कोई एक प्रॉब्लम ऐसा हो जो कोई भी गवर्नमेंट आए तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम होगा वो जो आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट हटाना? यहाँ सही नहीं है। मैनेजमेंट किस चीज़ के? ट्रैफिक का? ट्रैफिक्स का हाँ प्लस और भी जैसे म्यूनसिपल का होता है साफ सफाई। हाँ, गार्बेज को हाँ, लेके अपने issue रूम है के इधर। पास है बहुत है, अच्छा, तो वहाँ साफ पे सफाई नहीं है। हाँ, जो सिविक बॉडीज़ हैं वो अच्छा हाँ। काम नहीं कर रही हैं। आपको क्या लगता है? आई थिंक पार्शलिटी को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। ये जो आपने बताया नॉर्थ साउथ ये वाला north भेदभाव, ये south काफ़ी परेशान है उस चीज़ नॉर्थ में। साउथ वाले हाँ। बहुत परेशान है हाँ। ये, क्योंकि हर स्तर पे होता है, कॉलेज लेवल पे होता है सो अलग, हम्म, अब लोकल लेवल पे आप रेसिडेंशियल में रह रहे हो उसका होता है सो अलग, हाँ। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ऑटो वाला आपसे किसी और तरह से बात करेगा वो होता है सो अलग। हम्म, हर जगह पे देखने मिलता है। आप कहीं लाइन में खड़े हो, कोई लोकली मेरे पीछे खड़ा है, वो बोल के मेरे ऐसे आगे निकल जाता है, काम करके निकल जाता है, आओ। तो मैं पीछे लटा जाता हूँ। तो लोकल और आउटसाइडर का जो डिवाइड है उस डिवाइड को लेके आप लोग ज़्यादा परेशान ज़्यादा हो। परेशान है। इवन दो हाँ। यहाँ के लोग अगर सोचते हैं कि वी लिव हेयर सो हम थोड़े मेजोरिटी, मतलब हमारा पावर थोड़ा स्टेटस थोड़ा ज़्यादा है, काइंड ऑफ उस तरह हाँ, के फीलिंग्स के हिसाब से थोड़ा डोमिनेट करने का dominate कोशिश करने की किया कोशिश जाए। करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेंगलोर दिस सिटी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है जो ठीक होना चाहिए? Maybe should finish metro first. मेट्रो, ओके। Now elections are coming, those so they speeded it up. Don't know what happens after elections. But हाँ। before that तो कुछ काम ही नहीं चल रहा था, अभी they are working like from 2-3 months. तो यू बिलीव मेट्रो पे काम होना चाहिए सबसे पहले? That's it. Don't know Like what this happens entire after road elections, is tomorrow complete IT corridor but no metro connectivity. City का बाहर है but main है, लेकिन where it's needed it's not there. काइंड ऑफ हार्ट ऑफ द सिटी Yeah, है yeah. वैसे। हाँ, यहाँ पर मेट्रो नहीं है। डू यू आल्सो एग्री मेट्रो, या आपको लगता है कोई और काम होना चाहिए पहले? और ड्रेनेज सिस्टम भी फिक्स करना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बोला। हाँ, लाइक ओवरफ्लोइंग इन द रोड्स एंड रोड्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, गड्ढे में पानी भर जाता है बारिश आती है तो। एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक बेंगलोर, यहाँ पे तो डेवलप एग्जैक्टली टेक हब है ना, मतलब टेक पार्क है यहाँ भी, वो सब हो हाँ। जाए, मतलब या दे नीड टू फिक्स दैट। व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए ठीक है? You agree, you are on the same page. अच्छा, you must be having colleagues who are from Karnataka, local colleagues. You are in friends with them? Today my colleague didn't came because the cab was not booked for him. Cab wasn't booked? Yeah, that's why he take work from home. No अच्छा, which development, party do nothing. you support? I mean, let me ask. I like to regional parties to come in power. Like these days in South, हाँ. most of the regional parties are doing quite well. They are doing well. You're Yeah, not happy yeah. with the BJP? I am not happy. You don't want BJP to push Hindutva? That I don't want. Like no regional politics should happen. हाँ. Development should take center Place. stage. Yeah. You're not happy with the BJP? I don't know much about politics, so I don't Okay. care. They are all ITN people. They have studied. They don't know much about politics. बट ओके, आई हैड अ गुड कन्वर्सेशन। इन लोगों ने दिक्कतें बताई, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया जो कि बहुत सही बात है। गड्ढे हैं सड़कों पे, आने में ट्रैफिक में बहुत टाइम लगता है। और आईटी सेक्टर जो है, जब आप थोड़ा लोअर मिडिल क्लास लोगों से बात करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। वो लोग बोलते हैं कि एलपीजी बहुत महंगा हो गया है। जब आईटी सेक्टर में आके यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, चारों बहुत अच्छी अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इनकी समस्याएं अलग हैं। 3 किलोमीटर आने के लिए 40 मिनट अगर लग रहे हैं आपको लिहाजा, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। हम लोग नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में गए, हमने बेलगावी, धारवाड़, हुबली सेंट्रल जैसी जगहों पे रिपोर्ट किया, वहाँ से जाना कि लोगों के क्या मुद्दे हैं। अब कर्नाटका जैसे बड़े स्टेट में जब आप इलेक्शन कवर करते हो तो उसके अलग अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। कर्नाटका क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जैसे आप चेंज करते रहते हो, लोगों के मुद्दे बदल जाते हैं, इश्यूज़ बदल जाते हैं, जिस इशू पे लोग वोट कर रहे हैं वो बदल जाता है, जो कि हमने भी कुछ कुछ ऑब्जर्व किया। जब हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में गए, बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट, वहाँ पे हमने कवर किया, तो हमने पाया कि जो लिंगायत कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है, बीजेपी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। हमने तिगड़ी गांव से आपको रिपोर्ट दिखाया। इसके अलावा जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में,
उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीजेपी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो नेशनल परसेप्शन ऑफ बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वो लोग अभी भी वोट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप साउदर्न कर्नाटका में आते हो, यानी कि बेंगलोर में आते हो, बेंगलोर के आसपास के एरिया से रिपोर्ट करते हो, लोगों से बात करते हो, हमने IT सेक्टर के लोगों से बात किया, उन्होंने हमको अलग इश्यूज़ बताए। उनके मुद्दे ज़्यादा सिविक थे, सिविलाइज थे, और वो मुद्दे आम मर्रा की ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़े हुए थे। जैसा कि IT सेक्टर के लोगों ने बताया कि जी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गड्ढे खुदे हुए हैं, तो 3-3 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट लग जा रहे हैं। इसके अलावा हमको कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। हमने यंगस्टर्स से बात की, उन्होंने बताया ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। लोअर मिडिल क्लास से जब आप बात करते हो तो वो LPG के प्राइस हाइक को लेकर परेशान है। तो देयर आर डिफरेंट इशूज़ अक्रॉस द कर्नाटका स्टेट बिकॉज इट इज़ अ बिग स्टेट, तो इट वॉन्ट बी ईजियर फॉर एनीबडी to predict who is going to win these elections. But yes, one thing I can say for sure, there is a lot of diversity in this whole election. People have their own particular issues. People are voting on the regional issues in some parts of Karnataka. वहीं दूसरी ओर people are also voting on the national perception of parties in some part of Karnataka. Now let's wait and see कि 13 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो कौन सी पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है, सरकार बना के पहुंचती है टू द प्लेस विच इज़ राइट बिहाइंड मी, द कर्नाटका विधानसभा इन Bangalore. I am Harshit Sharma signing off for Mojo Story with my camera person Anup Kumar. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.